मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ दुबई में इसाक डार के बेटे अली डार की रिहाइशगाह पहुंच गए। हुसैन नवाज और हसनैन डार भी साबिक वजीर आजम के हमरा थे। नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट हुक्काम की तरफ से खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ ने आज सुबह को जद्दा से दुबई की परवाज छोड़ दी थी। एक अहम मीटिंग की वजह से कुछ वक्त मजीद सऊदी अरब में रुक गए थे। नवाज शरीफ 2 रोज़ बाद 21 अक्टूबर को दोपहर को दुबई से इस्लामाबाद आएंगे। इस्लामाबाद में कानूनी उमूर पर मुशावरत के बाद नवाज शरीफ लाहौर रवाना होंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। लाहौर में नवाज शरीफ की जलसागाह और इतराफ़ की सड़कों पर 12,000 पुलिस एहलकार और 3,000 ट्रैफिक वार्डन्स ड्यूटी देंगे। काफिलों के लिए बंद रोड और रिंग रोड के करीब पार्किंग होगी। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत मंजूर, नैब ने एतराज नहीं उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल-अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि नैब ने नवाज शरीफ की दरखास्तों की मुखालफत न करने का फैसला किया है। अदालत को बताया गया कि नैब को नवाज शरीफ की दरखास्तों पर एतराज नहीं। नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने की सूरत में गिरफ्तार न किया जाए। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने भी नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए। एहतसाब अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक वकील सफाई ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचकर अदालत पेश होना चाहते हैं। अदालत पेशी के लिए नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल किए जाते हैं। नवाज शरीफ अदालत में पेश नहीं होते तो नैब वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद करे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुस्लिम लीग नून ने पार्टी तराना जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने गीत रिलीज किया। तकरीब से खिताब में कहा कि तराना नवाज शरीफ के इस्तकबाल का मुंह बोलता सबूत है। नवाज शरीफ मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मुआशी बहाली वापस लेकर आएंगे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को खत्म करने वाले बहुत आए और बहुत गए। नवाज शरीफ आज भी मौजूद है। मुखालिफ भी नवाज शरीफ की राह तक रहे हैं। मुल्क का माजी भी नून लीग का था, हाल भी नून लीग का है और मुस्तकबिल भी नून लीग का होगा। जिस तरह से शहबाज शरीफ ने अपने भाई से वफा निभाई, नून लीग उन्हें सलाम पेश करती है। बीजिंग में होने वाले तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर और चीन के सदर शी जिनपिंग की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का बायस हैं। चीनी सदर का कहना था कि पाकिस्तान चीन का मजबूत भाई, काबिल एतमाद दोस्त, अमन और तरक्की में शराकत दार है। चीन पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में बहुत अहमियत देता है। चीन पाकिस्तान की सालमियत, सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के हुसूल में मुआवनत करता रहेगा। इससे पहले बीजिंग में निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकर से चीनी सरमायाकारों की मुलाकातें हुई। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, काबिल तजदीद तवानाई और दीगर शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी जाहिर की। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का आज ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली का इम्कान, शादाब खान की जगह उसामा मीर को खिलाया जा सकता है। मैच के लिए दोनों टीमों की तैयारी और प्रैक्टिस सेशन, फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, उसामा मीर और हारिस रऊफ भी प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम नहीं आए। कप्तान बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों से कहा कि जो आप ट्रेनिंग सेशन में करते हैं सिर्फ वही मैच में करें। खुद पर यकीन रखें, उन्हें आप पर 100% यकीन है। फ़खर जमान घुटने की इंजरी से 2-4। ऑलराउंडर सलमान अली आगा बुखार में मुब्तला हो गए। एक हमले में 500 फ़लस्तीनी शहीद करने के बाद 36 घंटों में इसराइल का दूसरा बड़ा हमला। 30 मिनट अस्पतालों के करीबी इलाकों में बमबारी की। हिलाल अहमर के हेडक्वार्टर अल-कुद्स और अल-शिफा अस्पताल के क़ुर्ब जवार को निशाना बनाया गया। अल-कुद्स अस्पताल से 100 मीटर के फासले पर मिसाइल गिरा तो अस्पताल का अमला, मरीज और पनाह लिए फ़लस्तीनी सहम गए। इसराइल के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 3700 से ऊपर चली गई। 13,000 जख्मी। इसराइल ने मगरबी किनारे में भी कत्लेआम शुरू कर दिया। निहत्ते फ़लस्तीनियों को स्नाइपर से ताक कर निशाना बनाया। चंद घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने खान यूनिस में स्कूल में पनाह लिए अफराद को बमबारी का निशाना बनाया। स्कूल में सैकड़ों अफराद ने पनाह ली हुई थी। बमबारी से हलाकतों का खदशा है। गजा के मासूम बच्चों की शहादतों पर सबर जवाब दे गया। अल-अक्सा हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर की दुहाइयों ने दिल दहला दिए। कहा कि नन्ही कलियों का क्या कसूर था, इन्होंने क्या गुनाह किया था, क्या करें, कहां जाएं, इन मासूमों के मैयतों को कहां रखें।
यहाँ तो 2 गज जगह भी ना बची। गजा के अस्पतालों में जगह और दवाएं खत्म होने लगीं, जख्मियों को बेहोश किए बगैर ऑपरेशन होने लगे। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि जिनके जीने की उम्मीद बाकी है उनकी जिंदगियां बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकियों को छोड़ने पर मजबूर हैं। सहन में, ऑपरेशन थिएटर्स में और इमरजेंसी रूम्स की ज़मीन पर सैकड़ों अफराद पड़े हैं। अक्सरियत मासूम बच्चों की है। गजा में इसराइली हमले से जान बचाकर भागने वाले एक दहशतज़दा बच्चे के रोते बिलखते तबाही की दास्तान ने आलमी ज़मीर झंझोड़ कर रख दिए। पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अमरीका और बरतानिया इसराइल की जीत के ख्वाहां। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का इसराइल का दौरा। इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में कहा कि आपको जीतते हुए देखना चाहते हैं। बरतानिया इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। दौरा इसराइल के बाद ऋषि सुनक की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वली अहद ने गजा में शहरियों को निशाना बनाने का घिनौना और वहशियाना अमल करार दिया। इसराइल से वापसी पर दौरान परवाज अमरीकी सदर जो बाइडन का मिस्री सदर को टेलीफोन। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मिस्र के वजीर आजम की मुलाकात। जल्द अज जल्द जंग रोकने पर इत्तफाक। रूस ने खबरदार किया है कि गजा का बहरान पूरे खित्ते के तनाज़े में बदलेगा। रूसी वजीर खारजा सरगई लावरोव का फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हमास और हिजबुल्लाह के हमले। इसराइल ने 2000 अमवात की तस्दीक कर दी। 4500 से ज़्यादा अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के टैंकों को हदफ बनाने की वीडियो जारी कर दी। फौज के गलीली डिवीजन और शाइबा फार्म्स के इलाके में तैनात फौजी निशाना बनाए गए। इसराइली फौज की लेबनान में हिजबुल्लाह की पोजीशन पर हमले। एक इसराइली ड्रोन को भी मुबैना तौर पर तबाह करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। जनूबी लेबनान की जानिब भेजा गया मुबैना इसराइली ड्रोन भी फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम ने इसराइली फ़ौज के जासूसी आलात को भी निशाना बनाया। चेयरमैन पीटीआई एक प्रोजेक्ट थे, हम किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं। नवाज शरीफ ने कभी मामलात को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि माजी में भी नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला है, एक बार फिर अवाम को बहरान से निकालेंगे। इलेक्शन का चांद नजर नहीं आ रहा। आइन में कहां लिखा है कि नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन होंगे। तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा मुल्क में अब सिलेक्शन नहीं चलने वाली। नवाज शरीफ जेल से गए हैं, उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। इक़्तिदार का लालच नहीं, अवामी क़ुव्वत से हुकूमत में जाएंगे। ANP के सूबाई सदर एमिल वली खान का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा कि BRT पर जितना पैसा खर्च हुआ उससे पेशावर के हर शनाख्ती कार्ड रखने वाले को गाड़ी मिल सकती थी। परवेज खट्टक को लोटा कहना लोटे की तौहीन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स का केस। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI के 24 अक्टूबर के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को चेयरमैन PTI की पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी के भी वारंट जारी कर दिए। फवाद चौधरी को 24 अक्टूबर को पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगैर किसी रुकावट वकला को चेयरमैन PTI से जेल में मुलाकात की इजाज़त दे दी। अदालती नोटिस के बावजूद पेश न होने पर सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को शो कॉज नोटिस। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब लॉ अफसरान के ताख़ीर से आने पर बरहम। कहा कि इस कोर्ट की मुआवनत के लिए कौन आएगा? हर एक नवाज शरीफ की खुशियां मना रहा है, मिठाइयां बांट रहा है। सब आप सबको नवाज शरीफ की पड़ी है, उसका इस्तकबाल करने जाना है। आखिरकार चेयरमैन PTI साबिक वजीर आजम है। 1977 में उनके वालिद भी जेल में रहे हैं, उन्होंने भी उनसे मिलने जेल गए थे। PTI के वकील ने कहा कि चेयरमैन PTI से सिर्फ उस दिन मुलाकात कर पाते हैं जिस दिन केस हो। उस दिन भी मुलाकात डब्बे नुमा पिंजरे में होती है।
साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत जज तैनाती दुरुस्त करार दे दी। जेल ट्रायल के खिलाफ भी चेयरमैन PTI की दरखास्त मुस्तरद। चेयरमैन PTI जेल ट्रायल के खिलाफ खुसूसी अदालत में दरखास्त दायर कर सकते हैं। तहरीरी फैसले में अदालत ने करार दिया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज की तैनाती में कोई कानूनी सुकम नहीं। जेल ट्रायल का फैसला बज़ाहिर बदनीयती नहीं, उसकी वजूहात हकीकी नौयत की हैं। चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में मुकाबले। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का सरगना हजरत जमान 6 दहशतगर्दों समेत हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबले में 3 और जनूबी वजीरिस्तान में 1 जवान शहीद हो गया। शहीद होने वालों में लांस नायक तबस्सुम उल हक, सिपाही नईम अख्तर, सिपाही अब्दुल हमीद और सिपाही फरमान अली शामिल हैं। मारूफ कानूनदान SM जफर 93 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक SM जफर काफ़ी अरसे से अलील थे। मरहूम SM जफर कानूनदान सेनेटर अली जफर के वालिद थे। SM जफर 2003 से 2012 तक सेनेट के रुकन भी रहे हैं। कराची के लिए एक ही सेमाही एडजस्टमेंट में बिजली दूसरी बार महंगी होने का खदशा कि इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 2 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरखास्त। नेपरा में समात मुकम्मल। हुकूमती दरखास्त पर इसी महीने में नेपरा कराची के लिए बिजली 3.28 रुपये फी यूनिट महंगी कर चुकी है। गुजरावाला में फरहत शहजादी और फरहा गोगी और शौहर एहसन जमील गुज्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फ्रॉड और धोखाधही की दफात शामिल। फरीद टाउन की रिहायशी के मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया कि निजी हाउसिंग सोसाइटी में 2 दुकानें खरीदी थीं। मुल्जिमान ने जाली दस्तावेजात तैयार करके दुकानें किसी और को मुंतकिल कर दी हैं। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान के काफिले आज दाखिल होंगे। 100 ट्रक कतार में, पहले काफिले में 20 ट्रक शामिल। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप रवाना। पाक फौज और NDMA की जानिब से गजा के लिए इमदाद की पहली खेप इस्लामाबाद से मिस्र के रास्ते रवाना की गई है। इमदादी सामान में 1000 खेमे, 4000 कंबल और 3 टन दवाएं शामिल हैं। वेनेजुएला से 30 टन इमदाद मिस्र पहुंच गई। रूस का गजा के लिए इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में पीने का पानी ख़त्म हो चुका है। बच्चे गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। लोग इसराइली फ़ौज के हमले से नहीं मर रहे तो आलूदगी और वबाई अमराज से मर जाएंगे। गजा जंग से जुड़े दूसरे अहम तरीन महाज लेबनान इसराइल सरहद की जानिब जियो न्यूज़ की टीम का सफ़र जारी। तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान सरहद पर हिजबुल्लाह और इसराइल में जारी झड़पों और ताज़ा सूरत हाल से नाज़रीन को लम्हा बलम्हा आगाह रखेंगे। वर्ल्ड कप के अहम मार्के के दरमियान चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक के PCB से एक बार फिर इख्तलाफात की खबरें। PCB से अलग होने पर गौर। ज़राए के मुताबिक इंजमाम और PCB के दरमियान अंडर 19 टीम के हेड कोच की तकर्री पर इख्तलाफात हुए हैं। PCB ने शाहिद अनवर को हेड कोच मुकर्रर किया, जबकि इंजमाम उल हक ने मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच लगाने की तजवीज़ दी थी। PCB का कहना है कि इंजमाम की नाराज़गी से मुतालिक उनके पास कोई इत्तला नहीं है। चीफ सेलेक्टर गुज़िश्ता रोज़ अंडर 19 और विमेन A स्क्वाड्स के सिलेक्शन के मामलात में शामिल रहे हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का चंद हफ्ते कबल ही 25 लाख रुपए माहाना पर 3 साल का मुआहदा हुआ है। वर्ल्ड कप में हमारी गाड़ी चलते चलते रुक गई थी। पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता हो गया, इस वजह से गाड़ी अब दोबारा चलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत से हारने का दुख हुआ है। शिकस्त के बाद खामियों पर बात हुई। सिर्फ एक बॉलर की कमी की वजह से बॉलिंग कमजोर नहीं हो गई। शाहीन आफरीदी ने पहले भी विकेटें ली और टीम को कामयाबी दिलाई है।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर अपना मुसलसल चौथा मैच जीत लिया। 257 रन का हदफ भारत ने बासानी हासिल कर लिया। विराट कोहली की सेंचुरी, शुभमन गिल 53 और रोहित शर्मा ने 48 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 256 रन स्कोर किए। लिटन दास ने 66, महमूदुल्लाह ने 46 रन स्कोर किए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद जियो न्यूज़ पर।